अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ताज शाहिद है और आज जो है हम एलिप्स को समझ रहे हैं कि एलिप्स बेसिकली क्या होता है। एलिप्स एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जो कि कोन को टिल्ट करके कट करने पे हमें मिलता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये शेप जो दिख रहा है, आपने क्या किया यहाँ पे कि जो कोन है हमारे पास, ये पूरी एक कोन है। इस कोन को हमने यहाँ पे टिल्ट करके कट कर दिया है। जब हम इसको टिल्ट करके कट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे एक अधिक शेप मिलेगा जो कि नीचे भी बना हुआ है। ये शेप बेसिकली कहलाता है क्या? ये शेप कहलाता है एलिप्स। सही है। ये तो बात हो गई कि कोन को अगर हम टिल्ट करके तमाम जनरेटर्स को कट कर देंगे तो हमें एलिप्स मिलेगा। अब बात हो रही है कि एलिप्स के बारे में मैथमेटिक्स क्या कहती है। सही है। तो बेटा, एलिप्स एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। एलिप्स के किसी भी एक पॉइंट को हम उठा लें, इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस को हम f1 सपोज करते हैं, दूसरे डिस्टेंस को हम f2 सपोज करते हैं। हम कोई भी पॉइंट उठा लें, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये पॉइंट लगा रहा हूं, ये पॉइंट भी मैं उठा सकता हूं। इस पॉइंट से इस फोकस तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फोकस तक का डिस्टेंस, दोनों का जो डिस्टेंस है एक f1 और एक f2 कहलाएगा। एलिप्स की डेफिनेशन कहती है कि एलिप्स एक ऐसा कर्व है जिसमें f1 प्लस f2 जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब f1 प्लस f2 हमेशा बराबर होता है 2a के। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एलिप्स एक ऐसा कर्व है जिसका मतलब जिसके पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं एलिप्स के पार्ट्स की कि एलिप्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सही है भाई, मैंने जैसा कि बताया कि एलिप्स के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट मौजूद होता है, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, एक ये और एक ये। बेटा, हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है तो एक को हम फोकस कहते हैं, लेकिन एलिप्स के अंदर क्योंकि दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं तो हम इन दोनों को फोकाई कहते हैं। बेटा, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपके पास क्या कर रही है भाई, जो कि इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ एलिप्स। इसी तरीके से जो दो लाइंस आउटसाइड द एलिप्स लाई कर रही हैं, मतलब एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों लाइंस हमेशा हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। एक लाइन है तो हम इसको डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। दो लाइंस की बात होगी, मतलब दो फिक्स्ड लाइंस की बात होंगी, तो हम दोनों को क्या कहेंगे? दोनों को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिसेस। बेटा, एक्सिस का वो पोर्शन जो कि हमारे पास इनसाइड द एलिप्स लाई कर रहा है, मतलब ये पोर्शन, इसको जरा मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूं। तो एक्सिस का वो पोर्शन जो कि इनसाइड द एलिप्स लाई कर रहा है, मतलब ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ये पोर्शन कहलाता है मेजर एक्सिस। एक्सिस का वो पोर्शन जो कि मेजर एक्सिस को या एक्सिस ऑफ एलिप्स को बाइसेक्ट कर रहा है, ये पोर्शन, और ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के इस पोर्शन को, मतलब इस लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। बेटा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं एलिप्स का। ऐसे पॉइंट्स जो कि
एलिप्स को और उसके एक्सिस को मिलाएं। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट है तो हम इसको कहेंगे वर्टेक्स, दो पॉइंट्स हैं इसमें, दो वर्टेक्स हैं। जब भी दो वर्टेक्स होंगे तो दोनों को हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस। तो जब भी दो वर्टेक्स आ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस। अब अगर हम बात करें ऐसी लाइन की जो कि फोकस से पास कर रही है और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक्सिस के, इस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। एलिप्स के अंदर दो लेटस रेक्टम मौजूद है बेटा, एक है तो लेटस रेक्टम, दो है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक है तो लेटस रेक्टम कहेंगे, दो है तो हम कहेंगे लेट्रा रेक्टा। तो यहां तक तो बात हो गई एलिप्स के पार्ट्स की। अच्छा, तो आपको इस डायग्राम के अंदर ये सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ रहे होंगे कि एलिप्स के ये पार्ट्स हैं और इनको हम इन नामों से पुकारते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एलिप्स के अंदर कुछ बातें जो हैं वो हर केस के अंदर सेम रहती हैं, कभी भी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, ये हमेशा हर केस के अंदर 2a के बराबर है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन द को-वर्टिसेस हमेशा 2b के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई हमेशा जो है वो 2c के बराबर है। और हम इसी डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का मतलब है बेटा एक लाइन की बात हो रही है, लेट्रा रेक्टा मतलब दो लाइंस की बात नहीं हो रही, एक लाइन की बात हो रही है। तो एक लाइन की जो फिक्स्ड लेंथ है वो 2b² होती है। डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है, मतलब आपको पता ही है कि डायरेक्ट्रिसेस क्या है, मतलब ये दोनों लाइंस एलिप्स के अंदर, इन दोनों लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2a/e के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि एलिप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कब इस्तेमाल किया जाता है, अगर a और b पता हो तो हम इस फॉर्मूले से c निकाल सकते हैं, अगर b और c पता हो तो a निकाल सकते हैं। मतलब दो वैल्यूज हमें पता हो इन तीनों में से कोई भी, तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो फिक्स्ड नहीं होती, वेरी करती है, वो डिपेंड करती है c और a के ऊपर। मतलब वो डिपेंड करती है क्या कहते हैं, फोकस के दरमियान का डिस्टेंस और वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस, उसके ऊपर। एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। एक और बात, एलिप्स के अंदर हमेशा a ग्रेटर होता है b और c से। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि फोकस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा है एसेंट्रिसिटी निकालने का कि वो बराबर है c/a के। तो बेटा a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, EA बराबर आ जाएगा c के। तो हम इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं 2AE यूनिट्स। अच्छा, जो डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिसेस है, इसको फेडरल बोर्ड के अंदर हम लिखते हैं 2c/e²। तो दोनों रास्ते हैं इसको लिखने के। अच्छा, जो पीछे मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उन पॉइंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा समझाया जा रहा है। जैसे कि आप देख लें यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो हैं वो फोकस हैं, मतलब दो हैं तो फोकाई, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा 2c के बराबर होता है। मतलब ये डिस्टेंस हमेशा 2c के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो ये वर्टिसेस हैं, और मैंने बताया भी था कि जो वर्टिसेस के दरमियान में लाइन लाई करती है, इस लाइन को हम मेजर एक्सिस कहते हैं। मतलब ये पूरी लाइन, ये लाइन मेजर एक्सिस कहलाती है। तो ये जो लेंथ है हमारे पास, ये 2a के बराबर होगी। मतलब डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस या फिर मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a के बराबर होगी।
इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट्रिसेस की बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस मौजूद हैं, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2a/e है। हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो b² के बराबर है आपके सामने, मतलब ये लेंथ आपके पास b² है। इसी तरीके से ये लेंथ जो है आपके पास b² है। ये लेंथ आई कहाँ से, तो आप अपनी किताब देखिएगा, उसके अंदर जो है वो मतलब जो आपकी इंटर की किताब है उसके अंदर मेंशन हुई थी ये सारी चीजें। तो हाफ लेंथ जो है b² है और हाफ लेंथ जो है b² है, मतलब जो पूरी लेंथ होगी इसकी वो हमारे पास 2b² के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं माइनर एक्सिस की, तो ये जो माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है हमेशा 2b, मतलब ये जो हाफ लेंथ है मतलब ये इतनी लेंथ b है और ये जो इतनी लेंथ है ये भी b है, तो पूरी लेंथ जो है वो 2b के बराबर हो जाएगी। अच्छा, तो अब बात हो रही है केस 1 की, व्हेन द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। अब बेटा एक्सिस ऑफ एलिप्स जो है वो x एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, मतलब ये जो एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास x एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये हमारे पास y एक्सिस है। बेटा हमने एलिप्स को ऐसे रखा है कि जो उसका सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है 0,0 पे, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालें, आइए जरा इसको देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है वो 2c के बराबर है, मतलब हमारे पास ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कितनी होगी c, और हमारे पास ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास, ये भी बराबर होगी c के, मतलब हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है वो 2c के बराबर होता है, तो हाफ लेंथ c होगी और हाफ लेंथ c होगी। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो हो गया 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब आपके पास ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है c, तो ये c,0 हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट तो हो गया 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, c के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो c के बराबर है, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है तो ये हो जाएगा -c,0। इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये किसके बराबर है, हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2a के बराबर है, मतलब ये इतना डिस्टेंस और इतने डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस a के बराबर है और ये डिस्टेंस भी a के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0, ये पॉइंट भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास, ये डिस्टेंस a के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ओरिजिन से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस की, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस a के बराबर है, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की बात हो रही है, ये -a,0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनर एक्सिस की, बेटा जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम कोवर्टिसेस भी कहते हैं, इन पॉइंट्स को हम कोवर्टिसेस भी कहते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को, सही है। तो दोनों पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों को हम कोवर्टिसेस भी कहते हैं। अब मुझे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं मैं,
तो बच्चों हमें ये बात पता है कि ये जो हाफ डिस्टेंस है और ये हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस हमारे पास b के बराबर है और ये हाफ डिस्टेंस हमारे पास b के बराबर है। क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये b के बराबर है। इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट भी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि किसके बराबर है, b के। क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है तो ये माइनस b हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम आगे चलें तो बात हो रही है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ एलिप्स की। एक्सिस ऑफ एलिप्स जो है वो कहाँ रखा हुआ है, एक्सिस ऑफ एलिप्स जो है वो x एक्सिस पे रखा हुआ है। जब भी कोई लाइन x एक्सिस के ऊपर रखी हुई होगी तो उसकी इक्वेशन वही होगी जो x एक्सिस की इक्वेशन होती है, मतलब y इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनर एक्सिस की, तो ये जो माइनर एक्सिस है हमारे पास, ये माइनर एक्सिस कहाँ रखा हुआ है, ये y एक्सिस पे रखा हुआ है। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वही माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, तो माइनर एक्सिस की भी इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, तो हमें ये डिस्टेंस पता है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है a बाई, और ये डिस्टेंस भी a बाई के बराबर है। बेटा हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, मतलब दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस चाहिए। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये वाला, ये पैरेलल है x एक्सिस के y एक्सिस के, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल है y एक्सिस के और ये डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल है y एक्सिस के। जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें भी यहाँ पे भी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, y एक्सिस से इस लाइन तक का डिस्टेंस। मतलब बेटा अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की तो हमारे पास मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस लाइन तक का, जो कि बराबर है a बाई के। तो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a बाई। ये डिस्टेंस की बात करूं मतलब इस लाइन का और y एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ पर इक्वेशन में आएगा तो ये इक्वेशन भी हो जाएगी x इज इक्वल टू a बाई। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नेगेटिव x एक्सिस की तो ये x इज इक्वल टू माइनस a बाई के बराबर हो जाएगी। अच्छा तो मैंने सारी चीजें मिटा दी हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे अब डिस्कस करना है कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की मैं बात कर रहा हूं बेटा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस लेंथ की बात करूं और इस लेंथ की बात करूं, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है दोनों जो हमारे पास फोकस हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस हमारे पास c है और ये डिस्टेंस c है। हमें बात पता है कि जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है उसकी हाफ लेंथ जो है वो बी स्क्वायर बाय है, और ये जो हाफ लेंथ है ये बी स्क्वायर बाय है। यहाँ पे भी ये हाफ लेंथ बी स्क्वायर बाय है और ये जो हाफ लेंथ है ये भी बी स्क्वायर बाय है। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई कर रहा है कहाँ पर, ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देखना होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा भाई। अच्छा तो मैंने यहाँ पे अब तमाम चीजें मिटा दी हैं ताकि मैं क्या समझ सकूं, मैं ये समझ सकूं कि लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कैसे आएंगे। तो हमें एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम कैसे निकालें बेटा, हमें पता है कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये दोनों की दोनों किसके बराबर है, ये भी c के बराबर है और ये भी c के बराबर है। मतलब दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस ये 2c होता है, हमें पता है। मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट भी y एक्सिस से c डिस्टेंस पर मौजूद है और ये पॉइंट भी y एक्सिस से c डिस्टेंस पर मौजूद है।
ये पॉइंट बी और ये पॉइंट बी, मतलब अगर हम इन पॉइंट्स तमाम पॉइंट्स की बात करें तो इन तमाम पॉइंट्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट तो सी होगा। तो इन तमाम पॉइंट्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट सी हो गया। वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब हम लेंथ की बात करें लेटस रेक्टम की तो हाफ लेंथ है बी स्क्वायर बाय, और ये जो हाफ लेंथ है ये भी बी स्क्वायर बाय, ये भी बी स्क्वायर बाय और ये भी बी स्क्वायर बाय। तो हमारे पास लेटस रेक्टम की जो हाफ लेंथ है वो बी स्क्वायर बाय है और एक पूरे लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 2b स्क्वायर बाय है। बेटा अब हमें इसके y कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये बी स्क्वायर बाय है। ये पॉइंट भी कितना ऊपर है एक्स एक्सिस से, ये पॉइंट भी बी स्क्वायर बाय के डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी बी स्क्वायर बाय है, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये भी बी स्क्वायर बाय डिस्टेंस पर मौजूद है। तो बेटा तमाम पॉइंट्स के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो बी स्क्वायर बाय हो जाएगा, सही है। तो सब में बी स्क्वायर बाय आ गया। अब हमें ये बात पता है कि ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ x नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो y नेगेटिव होगा। एक चीज और रह गई थी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? लेटस रेक्टम पैरेलल है y एक्सिस के, ये y एक्सिस है इसके पैरेलल है ये, तो इसकी जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी, और इसकी भी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये c है, और इस लाइन का भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस c है, तो दोनों के अंदर x इज इक्वल टू c आ जाएगा। लेकिन साइन का खास ख्याल रखना है क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है तो ये माइनस c होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव c होगा। पहला केस तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया। अच्छा, तो अब बात हो रही है केस 2 की। इसके बाद जो है वो हम बात कर रहे हैं केस 2 की। केस 2 हमसे क्या कह रहा है? अच्छा, तो केस 2 की अब बात हो रही है कि केस 2 किस तरीके से ड्राइव होता है। बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एलिप्स का सेंटर है वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, मतलब 0,0 पे, क्योंकि केस 2 में बात हो रही है व्हेन द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग y एक्सिस पे रख दिया है, तो इसका मतलब है सेंटर ओरिजिन पर होगा। अब हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसको देखते हैं हम। हमें ये बात पता है कि दोनों वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस बराबर है हमारे पास 2a के, मतलब हाफ a हो जाएगा और ये हाफ डिस्टेंस a हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोकस की, मतलब अगर हम बात करें फोकाई की, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है 2c के। अब ये दोनों पॉइंट्स क्योंकि ओरिजिन पे ये दोनों पॉइंट्स क्योंकि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया भाई 0। ये दोनों भी y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0। अब हमें इन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? आपके सामने इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मतलब इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये a के बराबर है, मतलब a आ जाएगा। इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये c के बराबर है, तो यहाँ c आ जाएगा। अब इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बराबर है किसके? c के, तो यहाँ पे c आ जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब x एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर है a के, तो ये हो जाएगा 0,a। क्योंकि बेटा ये जो पॉइंट्स हैं ये नीचे हैं, मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस, मतलब 0,-c और 0,-a। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ एलिप्स। एलिप्स का जो एक्सिस है वो y एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। जब भी कोई लाइन y एक्सिस पर होती है तो उसकी इक्वेशन वही होती है जो y एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0।
इसी तरीके से मेजर एक्सिस जो है वो भी कहाँ रखा हुआ है, मेजर एक्सिस भी हमारे पास रखा हुआ है वाई एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस की भी इक्वेशन क्या होगी, यही होगी। माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस हमारे पास कहाँ रखा हुआ है भाई, ये जो छोटा एक्सिस है ये माइनर एक्सिस कहलाता है। ये माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वही माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी, मतलब y इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए हमें। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी भी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होगा, इन दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस, मैं ये डिस्टेंस यहां मेंशन कर रहा हूं। इन दोनों लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2a बाई है, मतलब हाफ डिस्टेंस a बाई, और ये जो हाफ डिस्टेंस है ये a बाई। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है a बाई के, मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से a बाई डिस्टेंस पर मौजूद है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह a बाई आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो लाइन है ये ओरिजिन से a बाई डिस्टेंस पर मौजूद है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट की जगह a बाई आ जाएगा, क्योंकि लाइन नीचे है तो नेगेटिव a बाई आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, मतलब इस लेटेस्ट रेक्टम की और इस लेटेस्ट रेक्टम की, दोनों की इक्वेशंस चाहिए हमें। कैसे निकालेंगे भाई, दोनों लाइंस हमारे पास किसके पैरेलल हैं, दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन भी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी भी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, मतलब इस लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, मतलब हमारे पास ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस c है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास c। इसी तरीके से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस भी c है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस c। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने होंगे। अब हमारे पास क्या चीज रह गई है, अब हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रह गए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल रेक्टा, मतलब दो हैं तो लेटरल रेक्टा कहेंगे। ये तमाम चीजें हम इसको मिटा देंगे यहाँ पे। अब हम इसको समझते हैं कि जो पॉइंट्स हैं जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल रेक्टा है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बेटा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आपको जो इनसाइड दी इलिप्स पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब जो पॉइंट आपको दिख रहा है इनसाइड दी इलिप्स जो लाई कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है। दो हैं तो फोकाई है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 2c होता है, तो हाफ डिस्टेंस c हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस c हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, तो ये b स्क्वायर बाय a के बराबर है, और ये भी b स्क्वायर बाय है, ये भी हो जाएगा b स्क्वायर बाय, और ये भी हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर बाय। अब ये जो पॉइंट है इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, मतलब ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर मौजूद है वर्टिकली, तो इसमें c है, ये पॉइंट भी c। इस पॉइंट की बात करें तो वर्टिकली ये पॉइंट भी कितनी दूर है भाई, ये डिस्टेंस भी c है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट c होगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट हमारे पास c आएगा। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम y एक्सिस से देखेंगे कि y एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके सामने, ये डिस्टेंस b स्क्वायर बाय है। बेटा तमाम पॉइंट्स के लिए जो डिस्टेंस है वो b स्क्वायर बाय a ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये भी हमारे पास b स्क्वायर बाय, बस साइन यहाँ पे चेंज होंगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो x नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है तो दोनों नेगेटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो y नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है अपने पास।
अच्छा तो भाई अगर आपको केस 1 याद हो गया है तो केस 1 अगर आपने याद कर लिया है तो आप तमाम केसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया है कि अगर आपको केस 1 पता है तो केस 1 से आप केस 3 में जा सकते हैं, अगर आपको केस 2 पता है तो केस 2 से आप केस 4 में जा सकते हैं। केस 3 क्या है? व्हेन द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो उसका एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो केस 3 है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो केस 4 है। करना क्या है कोऑर्डिनेट्स में हमें करना क्या है? एट एच इन एक्स कोऑर्डिनेट एट के इन वाई कोऑर्डिनेट। इक्वेशंस रिप्लेस x बाय x माइनस एच, रिप्लेस y बाय y माइनस के। बेटा जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं पहले केस की, तो पहले केस के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। वर्टिसेस हैं हमारे पास प्लस माइनस a,0। इसी तरीके से फोकाई है हमारे पास प्लस माइनस c,0। इसी तरीके से हमारे पास कोवर्टिसेस हैं जो कि हमारे पास 0, प्लस माइनस b। ये केस 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। केस 1 से आप डायरेक्ट केस 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? आपको बस करना क्या है? इंटरचेंज करना है किनको? इन दोनों को। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे भी ये इधर चला आएगा और ये इधर चला आएगा। इनको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास जो है वो केस 2 बन जाएगा। मतलब आपके पास सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो 0,0 ही रहेंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, प्लस माइनस c, और कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्लस माइनस b, 0। तो ये हमारे पास केस 2 बन जाएगा इस तरीके से। तो केस 1 से केस 2 बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छा तो यहाँ पर मैंने जितने भी केसेस हैं इनके तमाम पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। केस 1 की बात करें तो केस 1 के अंदर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं वर्टिसेस, फोकस एंड कोवर्टिसेस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ लेटरल रेक्टा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस और इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये सारी चीजें आपने याद कर ली। पहला केस आप याद कर लेंगे तो केस 2 मैंने आपको बताया कैसे बनाएंगे। इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों को तो ये बन जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे ये आ जाएगा। जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ y आ जाएगा। इक्वेशन में भी होगा, ये x स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो इक्वेशन में करना क्या है? जहाँ x दिख रहा है वहाँ y रख देंगे और जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे x रख देंगे जब भी हमें केस 1 से केस 2 में जाना हो। अब केस 1 से केस 3 में अगर हमें जाना है तो हम क्या करें? तो बच्चों हमें करना क्या है कि कोऑर्डिनेट्स की जब भी बात होगी तो पहले में h और दूसरे में k ऐड कराना है। तो हमारे पास ये h, k आ गया। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? पहले में h ऐड कराना है, दूसरे के अंदर k ऐड कराना है। तो ये h प्लस माइनस a, k। यहाँ पे भी हम h ऐड कराएंगे और इसके अंदर k ऐड कराएंगे तो k h प्लस माइनस c, k। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 0 में h ऐड कराएंगे और इसके अंदर k ऐड कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा h, k प्लस माइनस b। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे h ऐड कराएंगे, इसके अंदर k ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा h प्लस माइनस c, k प्लस माइनस b स्क्वायर वाई। इक्वेशन की जब बात हो रही है तो y जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे y माइनस k, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे y माइनस k, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे x माइनस h, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे x माइनस h, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे x माइनस h। तो जहाँ x लिखा है वहाँ x माइनस h और जहाँ y लिखा है वहाँ y माइनस k। इसी तरीके से केस 2 से केस 4 में हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं भाई? ये काम करना है, पहले में h मिलाना है, दूसरे में k। पहले में यहाँ पे h ऐड करना है, यहाँ पे दूसरे में k, तो ये h, k प्लस माइनस है। यहाँ पे भी करना है, इसमें h ऐड कराएंगे, इसमें k ऐड कराएंगे तो h, k प्लस माइनस c। इसी तरीके से ये हमारे पास केस 4 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अच्छा अब केस को पहचानना कैसे है, बात ये हो रही है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई हो तो हमें कैसे पता चले कि ये कौन सा केस है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इक्वेशन है,
एक और इक्वेशन हमारे पास 5x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस है? सबसे पहली बात, तीन टर्म्स जहाँ होंगी, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो दोनों की अगर हम बात करें तो ये केस 1 या केस 2 है। अब हमें बात कैसे पता चलेगी कि ये केस 1 है या ये केस 2 है? ये बात हमें पता चलेगी इससे, कोफिशिएंट ऑफ y² अगर बड़ा है x² के कोफिशिएंट से तो केस 1। तो यहाँ देखें, y² का कोफिशिएंट बड़ा है x² से, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 बड़ा है इससे, तो इसका मतलब है कि ये जो पहली इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है केस 1 को। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर है, कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर है y² से, तो यहाँ पे देख लें x² बड़ा है y² से, तो इसका मतलब है ये केस 2 है। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो केस 1 या 2 होगा, अगर 5 टर्म्स हैं तो केस 3 या 4 होगा। दोनों में क्या देखना है? अगर y² का कोफिशिएंट बड़ा है तो केस 1 या 3, अगर x² का कोफिशिएंट बड़ा है तो केस 2 या 4। डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स पे।